हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज के इस वीडियो में मैं विवेक त्रिपाठी आपके साथ शेयर करूंगा ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। देन वी विल सी हाउ टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर और फिर हम देखेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, कुछ एक्सपोनेंट्स के लॉज क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब देखो, ऑपरेशंस और रियल नंबर से ये मत समझना कि क्या ऑपरेशन करने वाले हैं हम क्या डॉक्टर बन गए हैं क्या जो इसका ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशंस का मतलब होता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस की हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। रियल नंबर्स में अगर दो नंबर हमारे पास हैं तो क्या उनके बीच में हम एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें या डिवीजन करें तो क्या आउटकम आने वाला है वो बताता है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। रियल नंबर्स में हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। तो पहले देखते हैं, अगर हमारे पास दो रेशनल नंबर्स हैं तो उनके बीच में अगर हम ऑपरेशन लगाते हैं, ऑपरेटर लगाते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो क्या आउटकम आएगा। देन वी सी कि अगर दो इरेशनल नंबर्स हैं उनके बीच में हम ये मैथमेटिकल ऑपरेटर लगाएंगे तो क्या आउटकम आएगा। और अगर हम एक रेशनल नंबर है और दूसरा इरेशनल नंबर है, हमारे पास दो नंबर हैं जिसमें से एक रेशनल है और एक इरेशनल है, तो उन दोनों के बीच में अगर हम मैथमेटिकल ऑपरेटर लगाएंगे तो क्या आउटकम आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक रेशनल नंबर है, दूसरा रेशनल नंबर है, इन दोनों के बीच में हम एक मैथमेटिकल ऑपरेटर लगाते हैं। दैट मींस क्या ऑपरेटर हो सकता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। चलो तो देखो, अगर रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर, कोई एक रेशनल नंबर लो और एक और दूसरा रेशनल नंबर लो, तो उसका आउटकम भी आएगा एक रेशनल नंबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखते हैं, रेशनल नंबर है 2, एक रेशनल नंबर है 5, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, हमारा आंसर आया 7 और ये भी तो एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो दैट मीन्स किसी भी रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से ऐड अगर हम करते हैं तो आंसर भी रेशनल नंबर ही आता है। बिल्कुल सिमिलरली अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी आंसर एक रेशनल नंबर ही आता है। दैट मीन्स चलो सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, दैट इज -3 इज अगेन अ रेशनल नंबर। सेम चीज अगर हम इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं तो यहां पर क्या रिजल्ट आएगा, तो भी आएगा ये एक रेशनल नंबर। देखो 10, 2 into 5 10, ये भी एक रेशनल नंबर आ गया है। और डिवीजन के लिए भी सेम बात होती है, 2 डिवाइड बाय 5 दैट मीन्स 2/5, ये भी बन गया है एक रेशनल नंबर। ठीक है, तो चाहे हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, दो रेशनल नंबर्स के बीच में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर लगाएं, आउटकम हमेशा रेशनल नंबर ही आता है। चलो अब इरेशनल नंबर को समझते हैं। तो देखो, एक इरेशनल नंबर है, दूसरा भी इरेशनल नंबर अगर हमारे पास है तो देखते हैं आउटकम क्या आता है किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का। अगर हम पहले ऐड कर दें, अगर हम दोनों इरेशनल नंबर्स को ऐड करें तो आंसर वी कैन नॉट से इट इज रेशनल और इरेशनल। जब भी हम दो इरेशनल नंबर्स के बीच में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएंगे, हम कभी भी नहीं कह सकते आंसर रेशनल होगा या इरेशनल। तो हम यहां लिख देते हैं मे बी रेशनल और इरेशनल। कैसे, चलो एग्जांपल देखते हैं। एक हमारे पास नंबर है √2, ये इरेशनल नंबर है, और दूसरा नंबर है हमारे पास -√2, ये एक नंबर है, ये दूसरा इरेशनल नंबर है। इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो आंसर विल बी 0, बट 0 तो एक रेशनल नंबर है। दोनों इरेशनल नंबर्स को हमने ऐड कर दिया, आंसर रेशनल आ गया। चलो, और अगर यहां पर देखो √2 प्लस √3 होगा, √2 प्लस √3 होगा, तो ये जो आंसर आएगा वो आएगा √2 प्लस √3, ऐसे ही बन जाएगा, और ये होता है एक इरेशनल नंबर। तो वी कैन नॉट से कि प्लस करने से रेशनल आएगा या इरेशनल आएगा, वी आर नॉट श्योर।
सिमिलरली देखो माइनस करेंगे, अगर हम एक इरेशनल नंबर से दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होने वाला है, एग्जांपल देख लो, √2 माइनस √2 दोनों ही तो एक इरेशनल नंबर है, आंसर 0 आ गया है, दैट मीन्स ये तो एक रेशनल नंबर हो गया। सो वी आर नॉट श्योर ऑलवेज। यहां देखो √3 माइनस √2 करोगे तो आंसर √3 माइनस √2 रहेगा एंड दैट इज एन इरेशनल नंबर। तो सब्ट्रैक्शन में भी रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन को देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में देखो √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2 दैट इज 2। तो ये तो एक रेशनल नंबर आ गया है। और देखो ये एक इरेशनल नंबर आ गया है। तो वी आर नॉट श्योर कि रेशनल आएगा या इरेशनल आएगा। बिल्कुल सिमिलर है डिवीजन के लिए भी, अगर सेम नंबर्स को हम डिवाइड कर देंगे सो इट विल बी, जैसे यहां 1 आ गया है तो ये बन गया है रेशनल, और अगर 2 डिवाइड बाय 3 कर दें, √2 डिवाइड बाय √3 सो दैट विल बी 2/3 रूट, ये हो गया है इरेशनल नंबर। तो वी आर नॉट श्योर कि यहां पर दो इरेशनल नंबर्स हैं, उनके बीच में अगर हमने कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर लगाया है तो वो रेशनल आएगा आंसर कि इरेशनल आएगा। चलो अब देखते हैं कि एक नंबर अगर इरेशनल है और एक रेशनल है तब क्या रिजल्ट आता है। तो देखो हमारे पास एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, इनके बीच में हम लगा रहे हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो जब भी हम इनके बीच में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएंगे तो आंसर विल ऑलवेज बी इरेशनल। इस बात को ध्यान देंगे अच्छे से, इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो तो अगर हमने किया है 2 प्लस √3, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 2 प्लस √3 आएगा एंड दैट विल बी एन इरेशनल नंबर। इसी तरह से देखो 2 मल्टीप्लाई √3 करेंगे तो इट विल बी 2√3, दिस इज अगेन इरेशनल। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी रेशनल नंबर के साथ कोई भी ऑपरेशन लगा दें, कोई भी ऑपरेटर कर दें, एक रेशनल हो और इरेशनल हो तो आंसर विल ऑलवेज बी इरेशनल। चलो अब देखते हैं कैसे हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं और क्यों करते हैं। नाउ लेट अस सी हाउ टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। सो पहले हम जान लेते हैं इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर कोई नंबर दिया हुआ है दैट इज 1/√2, ये नंबर हमको दिया हुआ है, तो न्यूमरेटर तो एक रेशनल नंबर है लेकिन डिनोमिनेटर एक इरेशनल नंबर है, ये नंबर रेशनल नंबर नहीं है। तो रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास किसी नंबर में डिनोमिनेटर में अगर इरेशनल नंबर दिया है तो उसको रेशनलाइज कर दो, दैट मींस रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दो। रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर का मतलब है कि डिनोमिनेटर में अगर इरेशनल नंबर है तो उसको रेशनल नंबर बना देना है। क्यों बना देना है रेशनल नंबर? इसलिए बना देना है क्योंकि अगर हम इस नंबर को नंबर लाइन में लोकेट करने जाएंगे सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट दिस नंबर ऑन नंबर लाइन, जबकि जब वो नंबर आएगा रेशनलाइज बन के आप उसको इजीली नंबर लाइन में लोकेट कर सकते हो। चलो देखते हैं पहले इसको करते कैसे हैं और फिर देखेंगे नंबर लाइन के बारे में। चलो सो देखो यहां पर अगर हमें ऐसा नंबर कोई दिया हुआ है और इसको हमें रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, तो क्या करेंगे हम, यहां देखो हमने पढ़ा है √2 और इसको अगर हम फिर से √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, तो आंसर क्या आएगा, इसको अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर 2 आ जाएगा और 2 तो रेशनल नंबर है। तो इस नंबर को, किसी भी नंबर को अगर हमें रेशनलाइज करना है तो उसको उसी नंबर से दोबारा मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरह से अगर हमें दिया है तो यहां √2 दिया है, इसी को √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पर क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम सिर्फ डिनोमिनेटर में √2 से मल्टीप्लाई कर दें? ये तो इम्बैलेंस हो गया। इसको बैलेंस करने के लिए हम न्यूमरेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर में भी हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन बैलेंस हो गया। √2 और यहां भी √2, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1 आ जाएगा।
तो हमारी ये जो नंबर है ये बैलेंस रहेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या हुआ, 1 इंटू रूट टू इट बिकम्स रूट टू, बट रूट टू इंटू रूट टू बिकम्स 2। तो अब देखो ये डिनोमिनेटर हो गया है रेशनलाइज। तो जो हमारे पास नंबर था 1 बाय रूट टू उसको हमने लिख दिया है रूट 2 बाय 2। और अब इसको इजीली आप लोकेट कर सकते हो। रूट 2 आप लोकेट कर चुके हो ऑलरेडी, रूट 2 आप जानते हो कैसे लोकेट करते हैं नंबर लाइन में, और उसका हाफ दैट इज मिड वे ऑफ 0 टू रूट 2। नंबर लाइन में 0 से लेके रूट 2 जहां लोकेट हो रहा है उसका मिड वे होगा ये नंबर। ठीक है, तो हम रेशनलाइज इसे इस तरह से करेंगे। अब अगर हमारे पास ऐसा नंबर दिया है तो इसको कैसे रेशनलाइज कर सकते हैं। नाउ सी, यहां देखो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है a प्लस बी a माइनस बी। ये आइडेंटिटी हमने यहां पर पढ़ रखी है। सो देखो अगर हम इसी में 2 प्लस रूट 3 अगर हमें दिया है और हम इसको 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होता है, दैट बिकम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमने पढ़ा हुआ है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी आइडेंटिटी को यूज करके हमने इस डिनोमिनेटर को अगर ये 2 प्लस रूट 3 लिखा है 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। आउटकम क्या आएगा, 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर। सॉल्व करो, इट विल बी 1, 4 माइनस 3 1। तो देखो ये आ गया है एक रेशनल नंबर, ये आ गया एक रेशनल नंबर्स। यहां पर ये इरेशनल नंबर्स स्क्वायर हो गया, आंसर आ गया एक रेशनल नंबर। बस इसी टेक्निक को हम हर जगह डिनोमिनेटर को, इस तरह के क्वेश्चंस में डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए यूज करते हैं। अब देखो यहां पर 2 प्लस रूट 3 है, 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 2 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस रूट 3। ठीक है, इस आइडेंटिटी को यूज करके। लेकिन हम डिनोमिनेटर में ऐसा कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। ये तभी पॉसिबल है कि जो चीज हमने डिनोमिनेटर में किया है वही काम हमें न्यूमरेटर में भी करना पड़े, सो दैट नंबर बैलेंस रहे, चेंज ना हो। 2 बाई रूट 3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया 2 माइनस रूट 3 से, और 2 माइनस रूट 3 से ही हमने न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया। ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, 1 बन जाएगा, नंबर सेम रहेगा, नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। अब यहां देखो क्या बन जाएगा, 2 माइनस रूट 3, और ये तो हमें मालूम है सॉल्व करके आता है 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1। दैट मीन्स नंबर आ गया 2 माइनस रूट 3। ये बन गया है हमारा नंबर आफ्टर रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। कुछ और क्वेश्चन बनाएंगे सो दैट आपको ये हो जाएगा कॉन्सेप्ट एकदम पक्का। तो चलो प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन बनाते हैं। व्हाट इट सेज, रेशनलाइज करना है, इस डिनोमिनेटर को हमें रेशनलाइज करना है। चलो तो कैसे बनेगा, यहां पर लिखा है रूट 5 प्लस रूट 2। रूट 5 यहां रफ में देख लो, रूट 5 प्लस रूट 2, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं रूट 5 माइनस रूट 2 से तो क्या होगा। यहां पर रूट 5 प्लस रूट 2 है तो हमने रूट 5 माइनस रूट 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज रूट 5 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर। इट इज 5 माइनस 2, इट कम्स आउट टू बी 3, और ये तो बन गया रेशनल नंबर। तो चलो अब हमें सी यहां पर लिखना क्या है, मल्टीप्लाई। जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं हम खाली डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स 1 अपॉन, ठीक है, ऐसा बन के आएगा। ठीक है, अब देखो यहां हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया है, इट कम्स आउट टू बी 3, और न्यूमरेटर तो हमारा ये ऐसे ही रह गया है, और डिनोमिनेटर में आ गया रूट 5 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर, दैट कम्स आउट टू बी रूट 5 माइनस रूट 3 अपॉन 3, एंड दिस विल बी अवर आंसर।
तो चलो अब पढ़ते हैं लॉस ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। रियल नंबर्स के लिए एक्सपोनेंट्स के क्या लॉज हैं, ये आप छोटी क्लासेस में, पहले की क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। जल्दी से उसको रिकॉल कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट हो जाए एकदम पक्का। यहां देखो लिखा है a की पावर m, a की पावर n, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। दैट मीन्स देखो यहां पर यहां भी a है और यहां भी a है, तो ये जो a है दैट इज नॉन एज बेस, इसको हम कहते हैं बेस, और इसके ऊपर जो पावर लगी है उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। तो बेस और एक्सपोनेंट, तो कोई भी नंबर अगर हमें मल्टीप्लाई करना है लेकिन उसके एक्सपोनेंट अलग अलग हैं, उसकी पावर डिफरेंट है, और उन दोनों को हमें करना है मल्टीप्लाई, तो आंसर आता है नंबर और पावर्स हो जाती है उनकी ऐड, दोनों की पावर मिल जाती हैं, बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल देखो यहां पर 2 की पावर 5 है, मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 2 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखो बेस सेम है, बेस नंबर जो है वो सेम है, 2 आ रहा है, और यहां पर पावर्स डिफरेंट है, तो ये वाला लॉ एप्लीकेबल होगा। तो ऐसे केस में नंबर तो सेम रहेगा लेकिन पावर्स उसकी बढ़ जाएंगी, पावर्स उसकी ऐड हो जाएंगी, सो इट विल बी 2 की पावर या 2 एक्सपोनेंट 7। ठीक है, ऐसा देखते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई बेस नंबर है और उसकी पावर दी हुई है और उस पूरे की भी पावर चढ़ा दी जाए, सो पावर ऑफ द पावर, यहां देखो इन दोनों में डिफरेंस है, यहां पर क्या है, बेस नंबर है और उसकी पावर है, और इस टोटल पावर की भी पावर आ गई है, सो ऐसे केस में बन जाता है दोनों पावर्स हो जाती हैं मल्टीप्लाई। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास एक नंबर है 32 रेस टू दी पावर 1/5, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे, यहां देखो ये आ गया है 2, ये 32 को अगर हम लिखेंगे इट इज 2 रेस टू दी पावर 5। 32 क्या होता है, 32 क्या होता है, इसको 2 की फॉर्म में लिखो, ठीक है, 2 रेस टू दी पावर 5, 2 रेस टू दी पावर 5 32, लेकिन इस पूरे की भी पावर दी हुई है 1/5, 1/5, ठीक है। तो 2 की पावर 5 और उसकी भी पावर दी हुई है 1/5, दैट मींस अब पावर का क्या होने वाला है, पावर होने वाली है मल्टीप्लाई, 5 इंटू 1/5, दैट मींस आंसर आया है 2। देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 1, दैट मींस आंसर आ गया 2। सो जहां भी हमें ऐसा सिचुएशन दिया होगा जहां पर पावर की भी पावर लगी होगी, तो वहां पावर्स का करेंगे हम मल्टीप्लाई। अब देखो तीसरा लॉ क्या कहता है कि अगर बेस नंबर है उसके एक्सपोनेंट्स अलग अलग दिए हुए हैं और वो डिवाइड हो रहे हैं, दैट मींस यहां हमने देखा था, देखो 2 की पावर 5 डिवाइड बाय 2 की पावर 2, वही एग्जांपल को लेके चलते हैं, मल्टीप्लाई की जगह अब ये डिवाइड हो रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, बेस नंबर तो रहेगा ही और उसकी पावर्स कम हो जाएंगी, डिवाइड हो रहा है, पावर कम हो जा रही है, दैट मींस पावर सबट्रैक्ट हो जा रही है, सबट्रैक्ट, दैट इज 5 minus 2, दैट कम्स आउट टू बी 2 raised to the power 3। पावर्स सबट्रैक्ट हो जाएंगी, एक्सपोनेंट्स आपस में सबट्रैक्ट हो जाएंगे, बेस नंबर तो वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो ये है हमारी थर्ड लॉ, एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। एक और चीज देखते हैं यहां पर, फोर्थ क्या कहता है कि यहां पर देखो, इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, यहां पर दोनों के बेस ही चेंज हो गए हैं, दोनों के बेस ही चेंज हो गए हैं, लेकिन पावर सेम है। फॉर एग्जाम्पल देखो 2 रेस टू द पावर 3 और मल्टीप्लाई करना है हमें 3 रेस टू द पावर 3। 2 की पावर 3 है, 2 का एक्सपोनेंट 3 है और 3 का एक्सपोनेंट भी 3 है, लेकिन यहां तो बेस नंबर्स चेंज हो गए हैं। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम बेस नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर को सिंगल यहां पर लिख लेते हैं, दैट मींस 2 इंटू 3, पावर्स को यहां पर सिंगल लिख लेते हैं, सिंगल पावर। देखो 2 है, 3 है, पावर है 3, तो m a b रेस टू दी पावर m। अब देखो यहां क्या बन गया, 6, 3 2 6 रेस टू दी पावर 3 एंड दैट कम्स आउट टू बी,
सो ऐसे हम इन चारों लॉस को यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं।